सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करना है और ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही जितने भी प्रश्न आते हैं वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आते हैं। तो जब आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करोगे तभी आप अच्छे से नंबर ला पाओगे। तो चलो ब्लूप्रिंट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इकाई है ना, इसमें अध्याय को अलग अलग जगह से ऐड किया है। अगर आप ब्लूप्रिंट नहीं देखोगे तो आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगा। जैसे ही मैंने इस ब्लूप्रिंट को देखा तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि भाई ये अलग अलग अध्याय को कैसे ऐड कर सकता है। जैसे कि अब तक के हम लोगों ने देखा है कि अध्याय में शुरू से लेके 1 2 3 अध्याय को इकाई 1 में ले लेता था, या 3 से जैसे 1 2 ऐसे करके ले लेता था। लेकिन क्या है, इसमें ऐसा नहीं किया है। यूनिट जब इन्होंने बनाया होगा अध्याय इकाई को, तो एक अध्याय यहाँ पे लास्ट के अध्याय को उठा लिया है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, दोनों को मैच करके। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप तैयारी कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला देखो यूनिट देखते हैं। तो पहले यूनिट में है अम्ल, क्षार एवं लवण। ये अध्याय 1 है। ठीक है, कौन सा है? अध्याय 1। अब इसके बाद तत्वों का वर्गीकरण जो है ये अध्याय 4 है। तो देखो एक अध्याय और 4 अध्याय दोनों को मिलाकर एक इकाई बनाया गया है, और दोनों को मिलाने के बाद कुल प्रश्न कुल जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे यहाँ पे 2 और 3 चार प्रश्न यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, टोटल 8 नंबर देखो आप यहाँ पे, एक में स्टार लगा तो इसका ये थोड़ा डाउट में है, बाकी 3 प्रश्न फिक्स है। तो यहाँ पे जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 8 नंबर के आएंगे। यहाँ पे 1 नंबर के 2 प्रश्न और 2 अंक के 1 प्रश्न आएंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे धातु एवं अधातु कर्म है, ये अध्याय 7 है। और यहाँ पे देखो अधातु का रसायन, ये अध्याय 8 है। तो आपको इकाई 2 के लिए जब तैयारी करोगे तो अध्याय 7 और अध्याय 8 को पढ़ोगे। इसमें 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न 1 नंबर का आएगा और यहाँ पे 1 प्रश्न 6 अंक के आएंगे। इसके बाद देखो इकाई 3 दैनिक जीवन में रसायन लिखा हुआ है, और इसके बाद देखो नीचे में है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दैनिक जीवन में रसायन ये 10 अध्याय से है, और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है 17 अध्याय से है। तो देखो अध्याय 10 के बाद डायरेक्ट 17 अध्याय को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो आपको इसी तरह से ऐड करके पढ़ना है। ठीक है, आप ये जैसे मैंने ब्लूप्रिंट आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप ब्लूप्रिंट में ऐड कर लेना कि ये दोनों अध्याय 1 है और इन दोनों अध्यायों को मिलाकर इतने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, 8 नंबर के। यहाँ पे 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, 1 अंक का 2 प्रश्न आएगा, और 1 प्रश्न आएगा 4 अंक का आएगा। इसके बाद देखो इकाई 4 में आते हैं ऊष्मा एवं ताप ऊर्जा। ये जो है ये अध्याय 2 है, और स्वरूप एवं स्रोत 5 है। अब इन दोनों को एक करना और एक करने के बाद तैयारी करना। अब दोनों को मिलाने के बाद 7 नंबर के प्रश्न आएगा। इससे 1 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पे आएंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इसके बाद देखो इकाई 5 पे जाते हैं। तो प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन लिखा हो, ये अध्याय 9 है। और समतल सतह से एवं गोली सतह से, ये अध्याय 8 है। तो देखो 9 और 18 है ना, 9 और 18 को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो 9 और 18 दोनों को मिला के आपको पढ़ना है, और टोटल जो प्रश्न आएगा वो 10 नंबर के आएगा। और यहाँ पे 1 अंक का 2 प्रश्न आएगा, 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा, और 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं इकाई 6 पे आते हैं। तो विद्युत धारा एवं परिपथ है। यहाँ पे विद्युत धारा एवं परिपथ 13 अध्याय है, और विद्युत के चुंबकीय प्रभाव 14 अध्याय है। दोनों को जब मिला के पढ़ोगे तो 9 नंबर का प्रश्न आएगा, 1 अंक का एक प्रश्न आएगा, 3 अंक का 1 और 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इसके बाद 7वां देखो जीवों का विकास अनुवांशिकी लिखा है। यहाँ ये जो है ये अध्याय 3 है, और जनकों से संतानों तक लिखा है, ये अध्याय 6 है। तो 3 और 6 जब दोनों को मैच करोगे, एक साथ कंबाइन करके जब पढ़ोगे तो 8 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें से 1 अंक के 1 प्रश्न आएगा, 3 अंक के 1 और 4 अंक के 1 प्रश्न आएगा। इसके बाद इकाई 8 को देखते हैं। इकाई 8 में जैविक प्रक्रिया में 3 अध्याय को पढ़ना है आपको। अध्याय 11 को पढ़ना है, अध्याय 15 को पढ़ना है, और अध्याय 16 को पढ़ना है। तीनों अध्यायों को मिला के आपको पढ़ना है। टोटल प्रश्न आएंगे 13 नंबर के आएंगे। 1 अंक का 1 प्रश्न आएगा, 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा, 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा, और 6 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इसके बाद इकाई 9 में आते हैं। तो हमारा पर्यावरण लिखा है, ये अध्याय 12 है। तो अध्याय 12 से टोटल 4 अंक के प्रश्न आएंगे, 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के 1 प्रश्न आएगा। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है, जैसे मैंने बताया ना सेम वैसे ही आपको मैच कर करके सभी को पढ़ना है। अब पढ़ोगे पढ़ोगे क्या चीज़, तो पढ़ोगे आप लोग परीक्षा बोध, क्योंकि परीक्षा बोध में पूरा प्रश्न रहता है। तो परीक्षा बोध आप लोग तैयारी करना। प्रश्नों के उत्तर के लिए परीक्षा बोध बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं वो परीक्षा बोध से नहीं आते, वो डायरेक्ट बुक से आते हैं। तो वो आपको गाइड में भी नहीं मिलेगा, वो सीधा आपको कहाँ पर मिलेगा,
वो आपको सीधा बुक में ही मिलेगा। इसलिए पहले प्रश्नों की तैयारी कर लो, बाद में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिल इन दी बैलेंस मतलब खाली स्थान और सही जोड़ी मिला हुआ है उसको बाद में आप तैयारी कर लेना, पहले सिर्फ प्रश्न उत्तरों की तैयारी करना। तो आपको इसी तरह से कंबाइन करके पढ़ना है।